Now the question is, a steel rod which is 15 meter long is at a temperature of 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर लंबा होगा ना तो उसमें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको मिलेगा, छोटे से मटेरियल में इतना एक्सपेंशन नहीं होगा ड्यू टू टेम्परेचर। तो इसलिए इसकी यहाँ पर देखिए लेंथ बहुत है, तो यहाँ पर जो है लेंथ इसकी 15 मीटर लॉन्ग इज क्वाइट लॉन्ग, अच्छा खासी बड़ी स्टील रॉड है। इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं T1। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन, क्या पता करना है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 65 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल टेम्परेचर है, टेम्परेचर फाइनल। ठीक है, और यहाँ पे अलाउ कर रखा है उसे एक्सपैंड होना। ये फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि इट इज अलाउड टू एक्सपैंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसमें एक्सपेंशन होगा। फाइंड द टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस, स्ट्रेस टेम्परेचर स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होंगी, व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, यानी उसको बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं इलोंगेट होना। या और दूसरा केस क्या है, द रॉड इज परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 6 mm, 6 mm का गैप उसको अलाउ करने के लिए छोड़ रखा है, 6 mm का गैप दे रखा है। ठीक, तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में समझेंगे तो ये हो जाएगा। Now coming, take alpha is equals to 12 into 10 power minus 6 per degree Celsius। ये इसका थर्मल एक्सपेंशन है स्टील रॉड का, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हर मटेरियल के लिए। एंड E is equals to 200 giga Newton per meter square। सो अब इसमें क्वेश्चन में है कि फर्स्ट में आपको फ्री एक्सपेंशन के लिए करना है। सो फ्री एक्सपेंशन के लिए आपने सीधा आपको निकालना है डेल्टा डेल्टा एल, ये वाला। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू एल। ये तो स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन इज डेल्टा अपॉन एल। तो हम यहाँ पे सिर्फ डेल्टा निकालेंगे तो एल नहीं लेंगे हम नीचे, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एल। हम सिर्फ ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर उठा के यहाँ पर रखेंगे। सो लेंथ इज 15 मीटर। आप इसको सारी अगर एमएम में, तो सबको एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए या सबको मीटर में कर लीजिए, एक ही यूनिट यूज करेंगे। So L is 15 meter, alpha is 12 into 10 is power minus 6. This is alpha, this is length, and this is the change in temperature, delta T. तो हम कहेंगे delta T. So ये final temperature है minus initial temperature. This is the final initial temperature, this is the final temperature. So when you will calculate, you will get 9 mm. ठीक है, तो ये हमारा आ गया फ्री एक्सपेंशन, मतलब इतना अगर टेम्परेचर 65 तक जाएगा तो इसमें 9 mm का एक्सपेंशन होगा विच इज परमिटेड। उसके बाद व्हेन द एक्सपेंशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड, यानी अब उसको जैसे फिक्स कर दिया है, उसमें अलाउ नहीं है उसको एक्सपेंड होना टेम्परेचर के साथ, यानी ये 9 mm का इसको अलाउ नहीं हो रहा है कि ये एक्सपेंड हो। तब क्या होगा, तब टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब वो कोशिश अंदर जो है स्ट्रेसेस तब जनरेट होंगी। सो टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, डेल्टा ये था फ्री एक्सपेंशन इज डेल्टा एल, है ना। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज स्ट्रेन, तो ऊपर देखा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई विल गिव यू, इट विल गिव यू टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला था इसको यहाँ रखा, एल से डिवाइड करा इस फॉर्मूले को, अल्फा एल डेल्टा टी जो था इसको यहाँ रखा और डिवाइड करा इसे एल से। सो एल से एल कैंसिल हो गया, यहाँ बचा अल्फा, ये अल्फा यहाँ पर है, T2 माइनस T1 इज डेल्टा टी, और उसको स्ट्रेस के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल ई से। ठीक है, तो यू हैव गॉट 120 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is the temperature stress developed in this bar, 15 meter long bar, when the expansion is fully prevented, जब बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। now the second case says कि the rod is permitted to expand by 6 mm। ठीक है, when the rod is permitted to expand by 6 mm,
इन दैट केस द फुल्ली, जहां पर कोई भी प्रिवेंशन नहीं है तब तो 9 mm हो रही है, लेकिन जब 6 mm अलाउड है तो फिर कितना mm प्रिवेंटेड है, 3 mm प्रिवेंटेड है, 3 mm को अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से जो अब स्ट्रेस डेवलप होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले ये जो आया है ये फुल्ली 9 mm को प्रिवेंट करने के लिए आया है वैल्यू, कि 9 mm अलाउड ही नहीं है। लेकिन अब ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप, द रॉड इज परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 6 mm का मतलब कि टेम्परेचर स्ट्रेस अब 3 mm के लिए, 3 mm प्रिवेंशन के लिए कितनी होगी, तो ऑटोमेटिकली इससे तो कम होगी बिकॉज ये तो 9 mm के लिए था, तो इसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस ज्यादा है। तो हमने क्या करा कि हमने जो फुल्ली फ्री एक्सपेंशन की वैल्यू थी उसमें से हमने 6 को माइनस करा, वी हैव गॉट 3 mm प्रिवेंशन। फिर अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, अब हमें क्या मालूम है, हमें ये प्रिवेंशन का हमें वो पता है वैल्यू, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन इज फॉर दिस वन, इज दिस फॉर दिस मच ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन ही कहेंगे, फॉर दिस मच ऑफ एक्सपेंशन वी नो स्ट्रेन, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो ये आपका आ जाएगा 3 mm के लिए स्ट्रेन इतना होना है। ठीक है, अब इस स्ट्रेन के लिए क्या स्ट्रेस डेवलप होगी, दैट इज मल्टीप्लाइड सिंपली बाई ई। यहाँ पर हमने, इन्होंने स्मॉल ई से लिखा है, हम यूज कर रहे हैं साइन एप्सिलॉन का, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज एप्सिलॉन। यहाँ भी ये एप्सिलॉन है, ई नहीं है स्मॉल। ठीक है, ये एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन, हम ये यूज कर रहे हैं, तो हम जो हमारे सिंबल्स होते हैं ना हम उसी को स्टिक करेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बुक्स में, हर बुक में अलग अलग है। ठीक है, तो आप अपने साइंस को खुद ही जो नोटेशंस हैं उनको फिक्स रखिए। तो एप्सिलॉन, दिस इज द स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय ई विल गिव यू टेम्परेचर स्ट्रेस, एंड फॉर अ चेक यू सी कितना डिफरेंस है, ये 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा था और ये आ रहा है 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये 9 mm के लिए था, तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा थी स्ट्रेस, और इसमें जो है कम होगी स्ट्रेस बिकॉज दिस इज फॉर 3 mm।